नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पटना की उस खामोश उमस भरी रात में इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा एक भयानक झटके के साथ खुला। स्ट्रेचर पर 53 साल की शांति जी थीं। उनका चेहरा सफेद कागज की तरह पीला पड़ चुका था। शरीर पसीने से तरबतर था और उनकी आंखें बेतहाशा डर से फटी हुई थीं। वो बस एक ही बात बुदबुदा पा रही थीं। डॉक्टर साहब, बहुत थकान है। मेरा दिल बाहर निकल जाएगा। जैसे ही मैंने मॉनिटर चालू किया, मेरे और मेरी पूरी टीम के होश उड़ गए। शांति जी का दिल एक बेकाबू बुलेट ट्रेन की तरह 170 की रफ्तार से भाग रहा था। ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा था और ऑक्सीजन लेवल दम तोड़ रहा था। उनके शरीर का हर एक अंग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, लेकिन उनका दिल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शांति जी को लगा था कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र की मामूली थकान है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके शरीर के अंदर एक ऐसा साइलेंट किलर अपना जाल बुन चुका है, जिसने उनके खून और उनकी धड़कनों के साथ एक जानलेवा समझौता कर लिया है। क्या शांति जी की धड़कनें अगले 5 मिनट भी चल पाएंगी? आखिर वो कौन सा अदृश्य दुश्मन था जो उनके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था? क्या हुआ उस रात के बाद? जानिए इस मेडिकल थ्रिलर के अगले हिस्से में, जहां हर धड़कन एक कहानी कहती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, पटना में एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। चिकित्सा क्षेत्र में अपने 20 वर्षों के इस लंबे सफर और गहन अनुभव, जिसमें एम्स नई दिल्ली भी शामिल है, को मैं अब यस डॉक्टर के जरिए आपके बीच ला रहा हूं। यहां मैं आपको आईसीयू के उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाऊंगा, जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग हर सेकंड लड़ी जाती है। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। रात के 3 बजे थे। सन्नाटा चीरती हुई एक एम्बुलेंस रुकी। 53 साल की शांति जी को स्ट्रेचर पर लाया गया। उनकी सांसें इतनी उखड़ी हुई थी कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थीं। चेहरा बिल्कुल सफेद, हाथ ठंडे और छाती में धड़कनें जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। डॉक्टर राघवेंद्र, आर्यन, जल्दी क्रैश कार्ट लाओ, मरीज सिंक कर रही है। डॉक्टर आर्यन, सर, हार्ट रेट 170 बीपीएम को छू रहा है। ब्लड प्रेशर सिर्फ 80-50 mmHg है। ऑक्सीजन 88% पर गिर गया है। शॉक, ये कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ जा रही है। हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। लेकिन क्या शांति जी का दिल खुद ही हार मान रहा था या पर्दे के पीछे कोई और कातिल खड़ा था? मैंने शांति जी के फेफड़ों को सुना। वहां पानी भर रहा था। उनका दिल इतनी तेज भाग रहा था कि उसे भरने का समय ही नहीं मिल रहा था। डॉक्टर आर्यन, सर, क्या हमें इन्हें बिजली का झटका यानी शॉक देना चाहिए? ये तो टैकीकार्डिया है। रुको आर्यन, ईसीजी देखो। ये रेगुलर है, साइनस टैकीकार्डिया। अगर हम इसे शॉक देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हमें उस इंजन को ढूंढना है जो इस दिल को इतनी बुरी तरह भगा रहा है। डॉक्टर आर्यन, सर, इनकी आंखों के नीचे पैलर बहुत ज्यादा है। खून की कमी? शायद। लेकिन क्या सिर्फ खून की कमी एक फिट महिला को मौत के मुहाने पर खड़ा कर सकती है? क्या शांति जी के शरीर में कोई अंदरूनी रिसाव हो रहा था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था? मैंने शांति जी के गले की जांच की। उनकी थायराइड ग्रंथि थोड़ी बड़ी लग रही थी। यहाँ शरीर में दो बड़ी साजिशें एक साथ चल रही थीं। एक तरफ अनीमिया यानी खून की कमी, जिससे ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियां कम हो गई थीं। दूसरी तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसने दिल के इंजन को 200 की रफ्तार पर सेट कर दिया था। डॉक्टर आर्यन, सर, इसका मतलब दिल को दोगुना काम करना पड़ रहा है, वो भी आधे ईंधन के साथ। बिल्कुल। इसे हाई आउटपुट हार्ट फेलियर कहते हैं। दिल थकावट की उस कगार पर है जहां से वो कभी भी रुक सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हम गलत दवा दे दें और उनका हार्ट रेट अचानक जीरो हो जाए? हमने तुरंत सीबीसी और टीएसएच भेजा। 15 मिनट बाद रिपोर्ट आई और हमारे हाथ कांप गए। डॉक्टर आर्यन, सर, हीमोग्लोबिन सिर्फ 5.8 ग्राम प्रति डेसीलिटर है और टीएसएच ये तो लगभग गायब है, 0.01 MIUL। सर, ये तो थायराइड स्टॉर्म की शुरुआत है। सिर्फ यही नहीं आर्यन, इनका स्टूल टेस्ट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब पेट के अंदर कहीं अल्सर है, जहां से धीरे धीरे खून बह रहा है। हमें तुरंत इस मल्टी ऑर्गन फेलियर को रोकना होगा। क्या शांति जी का शरीर एक साथ इतने सारे इलाज, खून चढ़ाना और थायराइड को रोकना सह पाएगा? इमरजेंसी में हर सेकंड की कीमत थी।
हमने तुरंत जीवन रक्षक दवाइयां शुरू की। डॉक्टर राघवेंद्र, आर्यन नोट करो और तुरंत शुरू करो। दिल को शांत करने के लिए प्रोप्रानोलॉल आईवी लोड करो, ये थायराइड के असर को ब्लॉक करेगा। हीमोग्लोबिन 6 से नीचे है, तुरंत 2 यूनिट पैक्ड रेड ब्लड सेल्स क्रॉस मैच करो। पेट के रिसाव को रोकने के लिए पैंटोप्रिजोल 80 mg का बोलस दो और थायराइड को जड़ से पकड़ने के लिए मेथिमेजोल शुरू करो। डॉक्टर आर्यन, सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू हो गया है लेकिन हार्ट रेट अभी भी 150 है, क्या हमें और इंतजार करना चाहिए? अचानक मॉनिटर पर रिदम बिगड़ने लगी। क्या शांति जी को कार्डियक अरेस्ट आने वाला था? पूरे 4 घंटे तक हम मौत से लड़ते रहे। धीरे धीरे हार्ट रेट 110 पर आया, ब्लड प्रेशर 110/70 mmHg तक सुधरा। डॉक्टर राघवेंद्र, आर्यन, आज के केस से तुमने क्या सीखा? पहली बात, बुजुर्गों में थकान सिर्फ उम्र नहीं, अनीमिया या कैंसर हो सकता है। दूसरी बात, जब टैकीकार्डिया हो तो सिर्फ दिल को मत देखो, थायराइड को जरूर चेक करो। तीसरी बात, बिना खून चढ़ाए सिर्फ बीटा ब्लॉकर देना जानलेवा हो सकता था। डॉक्टर आर्यन, सर अगर हम 1 घंटा और देर कर देते तो? शांति जी की जान तो बच गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में ऐसी कौन सी मामूली चीज है जो आपको शांति जी जैसी हालत में पहुंचा सकती है? 2 दिन बाद शांति जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी सांसें अब स्थिर थीं। वो मुस्कुराहट ही एक डॉक्टर की असली कमाई है। दोस्तों, अनीमिया और थायराइड का ये डेडली कॉम्बिनेशन किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। अगर आपको भी बिना वजह धड़कन महसूस होती है या बहुत ज्यादा थकान रहती है तो उसे नजरअंदाज ना करें। याद रखिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, आपके साथ यस डॉक्टर पर। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने